हेलो दोस्तों, वेलकम द टू लॉजिकल ज्ञान। मैं अनीस और मैं आप लोगों को आज बोया लेवलियर माइक्रोफोन का रिव्यू देने जा रहा हूं। और आज हम लोग देखेंगे इस माइक को कि क्या क्या आया है इसमें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कि ढक्कन को मैं खोलता हूँ अभी। आप देख सकते हैं इसमें एक मैनुअल है, एक बैग है और ये काफ़ी अच्छी बैग है। और जिस प्राइस रेंज में मुझे पड़ा है ये, उस रेंज में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम देखते हैं इसका वायर को, तो इसका वायर काफ़ी लंबी है, 6 मीटर लंबी वायर है इसकी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो बनाते वक्त इसे आप कैमरे में लगाकर कैमरे को दूर भी रखेंगे तो भी आप दूर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो को। और इसके साथ और एक एडाप्टर आती है, 1/4 इंच एडाप्टर और बैटरी। इसको चलिए खोल कर देखते हैं क्या है इसमें। इसके साथ एक 1/4 इंच एडाप्टर आती है जो कि आप यूज कर सकते हैं इसको गिटार वगैरह में लगाकर, या फिर आप ऑडियो सिस्टम है उसमें भी लगाकर, क्योंकि इसके साथ जो जैक आती है वो 3.5 mm की जैक होती है, जो कि ऑडियो डिवाइस में नहीं लगती है, या फिर कोई गिटार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें नहीं लगती है। तो उस समय ये आपको बहुत काम में आता है। आप इसको इसमें लगाकर और इसको लगा सकते हैं उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, और आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक एप्पल माइक्रोफोन है। इसकी वायर काफ़ी लंबी है, 6 मीटर लंबी है वायर है। इसके साथ एक फोम विंड स्क्रीन भी आती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है रिकॉर्ड करते वक्त। अगर नॉइज़ आती है आसपास की, या फिर हवा की नॉइज़ को रोकने में काफ़ी मदद करती है। और इसके साथ एक बैटरी है, तो ये बैटरी पे चलने वाली माइक्रोफोन है। इसमें जो एक ख़ास बात है वो ये है, आप देख सकते हैं कि इसमें ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। बैटरी लगाने के बाद अगर आप इसको मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको ये ऑफ़ रखना पड़ेगा, लेकिन अगर कैमरे में आप इसे यूज करना चाहते हैं तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का। इसको मैं ऑन कर दूंगा तो ये कैमरे में काम करेगा, और ऑफ़ करने पे ये माइक्रोफोन मोबाइल के साथ काम करेगा। इसके बाद इसके और फीचर्स को हम लोग देखेंगे अभी। इसके साथ एक क्लॉथिंग क्लिप भी आती है, जो कि कपड़े में लगाने में बहुत ही मदद करती है। इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये लग गई, और इसको रिकॉर्ड करते वक्त आप अपने कपड़े में या फिर कहीं भी क्लिप कर सकते हैं, जिससे रिकॉर्डिंग करना आसान हो जाता है। इसकी बैटरी को मैंने निकाल लिया है। अब देखते हैं इस बैटरी को इसमें लगाते कैसे हैं। तो इसके ऑन ऑफ स्विच के ऊपर एक होती है बैटरी कंपार्टमेंट। इसको ऐसे ढीला करेंगे तो ये खुल जाएगी। ये खुल गई है, और यहाँ पे ये बैटरी लगती है। तो चलिए इसको लगा कर देखते हैं। पुश कर देंगे, पुश करने के बाद वापस इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारी बैटरी लग गई इसमें, और ये रेडी है रिकॉर्ड करने के लिए। इसकी वायर काफ़ी लंबी है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको रिकॉर्ड करना होता है, कैमरे से आपको बहुत दूर रहना पड़ता है। तो उस केस में ये बहुत मदद करती है ये लंबी वायर। हालांकि इतनी लंबी वायर के लिए आपको केबल मैनेजमेंट स्किल का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इतनी लंबी वायर को। तो चलिए अभी देखते हैं। ये फोम विंड स्क्रीन को मैंने इस पर लगा दिया है, जो कि रिकॉर्ड करने में बाहरी नॉइज़ को ये दबा देती है, जो कि और इससे नॉइज़ हट जाती है, और वॉइस रिकॉर्डिंग काफ़ी क्रिस्प होती है। ये माइक बहुत अच्छी है। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इस बटन का यूज आप तब करेंगे जब आप ये माइक को कैमरे के साथ यूज कर रहे हो। जब आप कैमरे में यूज करते हैं
तो स्विच को ऑन करना पड़ता है। और लेकिन अगर आप इसे मोबाइल के साथ लगा कर यूज़ कर रहे हैं तो स्विच को ऑफ़ करके तो मोबाइल के साथ रिकॉर्ड होता है। इसका रीज़न ये है कि कैमरे के साथ जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम पावर्ड माइक की ज़रूरत होती है, कैमरे से पावर माइक में आती नहीं है, तो इसलिए हमको ये कैमरे मोड में रखना पड़ता है। लेकिन मोबाइल के केस में होता है कि मोबाइल से पावर खुद आती है माइक में, और इसलिए हमें पावर की उस टाइम आवश्यकता नहीं होती है, और हम इसको मोबाइल मोड में रखते हैं, इसको ऑफ़ मोड में रखते हैं। और जब भी आप इसका यूज नहीं कर रहे हो तब इसको ऑफ़ मोड में ही रखिए, इससे बैटरी ज़्यादा लंबी चलती है। और ये ओमनी डायरेक्शन माइक है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। जैसे रोड माइक या फिर दूसरी माइक होती है, इसको जिधर से आप बोल रहे हैं उधर ही रखना पड़ता है, लेकिन इस माइक में वो बात नहीं है, आप इसको कहीं भी कैसे भी रख सकते हैं, ये साउंड को कैप्चर कर लेता है। और इसकी दूसरी बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो ये कंडेंसर माइक है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 65 हर्ट्ज से 1018 किलो हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसको काफ़ी अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी है। जो वुमेंस की रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, लेकिन इसकी थोड़ी कम है उससे। हर्ट्ज करने का मतलब कि इसकी जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, उतनी ज़्यादा इसकी बास होगी, और फ्रीक्वेंसी रेंज जितनी हाई होगी वो उतना ट्रेवल को कैप्चर करेगा। यानी कि इसकी रेंज जो मिनिमम रेंज है बास की वो 65 हर्ट्ज है, और जो मैक्सिमम रेंज है ट्रेवल कैप्चर करने की वो है 18 किलो हर्ट्ज। इसका आउटपुट इम्पीडेंस है 1000 ओम, और इसमें जो बैटरी लगती है वो LR44 बैटरी लगती है, जो कि इसके साथ ही आती है। और इस माइक का यूज आप क्लियर ऑडियो के लिए कर सकते हैं, इससे ऑडियो काफ़ी क्लियर आती है। ये इजी टू यूज़ है, ये इजी टू क्लिप है, इसे आराम से कपड़े में आप लगा सकते हैं, और ये कैरी करने में भी आसान होता है, इसे आराम से आप कैरी कर सकते हैं कहीं भी। इसको आप लैपटॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप टैबलेट के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसको या आप कैमकॉर्डर, कैमरे या फिर ऑडियो डिवाइस होती है उसके साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल के साथ तो इसको आप यूज़ कर ही सकते हैं। क्या ये GoPro 7 के साथ काम करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये GoPro 7 के साथ भी काम करेगा, लेकिन इसके लिए आपको कैमरे मोड में इसको रखना पड़ेगा। ये जो इसकी स्विच है इसको कैमरे मोड में रख के आप इसको GoPro 7 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये माइक काफ़ी अच्छी है, इसको मैं रेफ़र करूँगा कि आप यूज़ करें वीडियो बनाते वक्त। इससे साउंड काफ़ी उभर कर आती है और अच्छी साउंड आती है। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसको, इस माइक को अपने कैमरे में लगा कर कि इसकी आवाज़ कैसी आती है। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो मोबाइल के साथ जो ईयरफोन आती है उससे रिकॉर्ड हो रहा है, और इसकी आवाज़ वो ईयरफोन वाली आवाज़ ही है। इसके बाद हम लोग इसको लगा कर देखेंगे कि इसकी आवाज़ कैसी आती है मोबाइल के साथ। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ, फिर चेक करते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है। दोस्तों मैंने वो माइक को लगा दिया है, अभी जो आवाज़ आ रही है मेरी वो बोया नए वाले माइक से आ रही है, और आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस आवाज़ में क्या पहले क्या था और अभी क्या डिफरेंस आया है आवाज़ में। तो आप देख कर मुझे आप बताइए कमेंट में कि इसकी आवाज़ कैसी है, पहले कैसी थी और अभी कैसी। के साथ रिकॉर्ड करने पे इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है, साउंड क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है, और ये जो नॉइज़ है वो थोड़ी नॉइज़ भी कैंसिल कर देता है, लेकिन इसकी नॉइज़ से कैंसिल करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूरी तरह नॉइज़ कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक सही है। और इसको जब आप रिकॉर्ड करते हैं और पंखा चलते रहता है तो ये पंखे की आवाज़ को भी कैप्चर कर लेता है, तो इसलिए आप जब भी रिकॉर्ड करें इस माइक के साथ तो आप पंखे को ऑफ़ कर दें और रिकॉर्ड करें। तो यही था दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको बोया B1 M1 माइक कैसा लगा, इसकी आवाज़ कैसी लगी। और अभी मैं इसके प्राइस के बारे में बता दूं दोस्तों, तो इसको मैंने लिया था अमेज़न से, उसमें इसके प्राइस MRP दिख रही थी 2000, लेकिन ये मुझे पड़ा 790 में, और ये 2 दिनों के अंदर डिलीवर हो गया। अमेज़न की सर्विस अच्छी थी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये इस माइक की आवाज़ कैसी है।